स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन है एंड मैथ क्लासेज में। मैं हूं सूरज कुमार और आज का अपना टॉपिक है अनुपात और समानुपात, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। इसको इस तरह से पढ़ने का प्रयत्न करेंगे ताकि इससे बनने वाले हर एक तरह के सवाल का जवाब अपना आसानी से दे सके। थोड़ा सा इंतजार कीजिए, आपकी समझ में एकदम बिल्कुल अच्छे तरीके से आ जाएगा। अगर जो समझ में ना आए तो वीडियो को लाइक नहीं कीजिएगा। अगर समझ में आ गई हो मेरी बात तभी जाके वीडियो को लाइक कीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं सवाल की तरफ। इससे पहले हम लोगों ने बेसिक क्लास कर लिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाके देख लीजिएगा ताकि अपना अच्छे तरीके से यह टॉपिक क्लियर हो जाए। तो आज का अपना पहला सवाल है व्युत्क्रम निकालना। तो व्युत्क्रम किस तरह से निकालते हैं? अनुपात दिया हुआ है, इसका अपना व्युत्क्रम निकालना है। तो व्युत्क्रम का ही मतलब होता है उल्टा। तो जिसका अपना व्युत्क्रम निकालना है सीधा उसका उल्टा कर लेंगे। जैसे 3/4 दिया है, इसका व्युत्क्रम अगर जो निकालने के लिए कहे तो इसका उल्टा कितना हो जाएगा? 4/3 यानी 4/3। सेम इसी तरह सबको पहले क्या कर लेते हैं? उलट लेते हैं। तो ये हो जाएगा 4/3, ये 5/2, 4/9 का हो जाएगा 9/4। उलटने के बाद एलसीएम ले लेते हैं। इसका एलसीएम 3, 2 और 4 का एलसीएम हो जाएगा 12। अब जितना एलसीएम आया उससे गुना कर देते हैं। 12 एलसीएम आया, 12/12 से अपना क्या कर दिए? गुना कर दिए। कोई दिक्कत? ऐसे भी अगर जो ये कट जाएगा तो आएगा कितना? 1। 4/3 में 1 से गुना करेंगे तो कोई असर पड़ने वाली बात है नहीं। तो अगला 5/2 को फिर इसी तरह से 12/12, 9/4 है, इसको भी 12/12 से क्या करेंगे? गुणा कर देंगे। कट रहा है 3 से 4 बार में, 2 से 6 बार में और 4 से 3 बार में। इसको निकालेंगे अपना, तो गुना करते हैं। 4 गुना 4 तो हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 5 गुना 6 30 और ये 9 तिया 27। ये कटने वाला तो है नहीं, तो अपना इसका व्युत्क्रम कितना आ गया? 16:30:27। अगर जो अपना चाहे तो इस तरह से भी इसको कर सकते हैं। जैसे दिया हुआ है 4/3, 5/2 और 9/4। तो इसका ले लेते हैं एलसीएम 12। भिन्न का जोड़ जैसे करते उसी के आधार पर इसको भी लिख लेते हैं। तो 12 में 3 से भाग देंगे तो आएगा कितना? 4। 4 गुना 4 16, कॉमा ये कितना आएगा? तो 30 और ये आ जाएगा 27। तो कितना अनुपात आ जाएगा? 16:30:27। अब एक सवाल आपके मन में ये उठ रहा होगा, जो ये 12 आखिर गया कैसे? 16/12, 30/12, 27/12। तो सबों में अनुपात में जब बिल्कुल हर क्या है, सबों का समान है, अगर जो बराबर 0 कर देते तो 12 आसानी से कट जाएगा, काम खत्म। ई कॉमा के जगह पे अपना अनुपात भी दे सकते हैं इस तरह से। इसके लिए टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। आ गई बात समझ में व्युत्क्रम कैसे निकालते हैं। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न अपना कहता है यदि a अनुपात b बराबर 2:3, तो लिख लेते हैं a अनुपात b बराबर 2:3। b अनुपात, इसको स्मॉल b कर लेते हैं।
बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल कहता है ए अनुपात बी बराबर दिया हुआ है 2:3 तथा बी अनुपात सी बराबर दिया हुआ है कितना 4:5। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का मान ज्ञात करना है। सबों का मान किसमें ज्ञात करना है? तो अनुपात में। ए अनुपात बी अनुपात सी का अगर जो मान अपना निकल जाता है तो इसी का वर्ग कर देंगे तो आसानी से निकल जाएगी। ए अनुपात बी का मान 2:3 दिया हुआ है यानी 2:3 दिया हुआ है। बी अनुपात सी का 4:5। इसको हल करने कैसे करेंगे? तो जो अंक है उसी को अगले अनुपात के रूप में लिख देंगे। जैसे यहां का जगह खाली है तो इसके ऊपर कौन सा अंक है? 3, तो यहां पे लिख देंगे क्या? 3। सेम कंडीशन यहां पे अनुपात 4, तो लिख देंगे 4। सबको अब गुना कर लेते हैं तो आ जाता है कितना? 15। ये कितना आ जाता है? 12। ये आ जाएगा अपना 8। तो निकल गया 8:12:15। ये निकला अपना ए अनुपात बी अनुपात सी। पूछ क्या रहा है? ए स्क्वायर अनुपात बी स्क्वायर और सी स्क्वायर। ए स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? ए बराबर, अगर ए बराबर दिया हुआ है 8 तो ए स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? 8 गुना 8 यानी 64। तो ये हो जाएगा 64। बी स्क्वायर बराबर बी बराबर दिया हुआ है 12 तो बी स्क्वायर बराबर क्या? 12 गुना 12 बराबर 144। तो बी स्क्वायर बराबर अपना क्या हो जाएगा? 144। सी का मान 15 तो सी स्क्वायर बराबर 15 गुना 15 यानी 225। इसका आंसर कितना हो जाएगा? 64:144:225। आ रही है बात समझ में? अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न अपना क्या कहता है? 2/3 ये जो है सो बराबर है 5/4 बी के और ये बराबर है 5/6 सी के। तो पूछ रहा है ए अनुपात बी अनुपात सी का मान क्या होगा? तो सब आपस में बराबर है तो बराबर लिख लेते हैं। 2/3 ए बराबर 5/4 बी बराबर 5/6 सी। ये सब क्या है? आपस में बराबर है। इसके बराबर हमने के माना, मान लिए। सब आपस में क्या हो गया? बराबर। तो 2/3 ए बराबर क्या? के। तो ए का मान यहां से हो सकता है 3/2 के, क्योंकि बराबर की साइड करेंगे तो क्या होगा? पलट जाएगा। अन्यथा सीधा अपना इसको व्युत्क्रम निकालने के लिए क्या करते थे? पलट देते थे। तो सेम इसको पलट भी सकते हैं, लेकिन समझने के लिए थोड़ा सा समझ लेते हैं। दूसरा है 5/4 बी बराबर कितना? के। तो बी बराबर कितना? 4/5 के। वही कंडीशन इसके साथ करेंगे। कितना है? 5/6 सी बराबर कितना? के। तो सी बराबर 6/5 के। आ गई मेरी बात समझ में? अब जो आया उसको लिख लेते हैं। 3/2 आया, उसके बाद कितना आया? 4/5, उसके बाद आया 6/5। तो माने भाई सबों का एलसीएम ले लेते हैं। 2 5 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा? तो 10। एलसीएम कितना आ गया? 10। अब वही काम जैसे व्युत्क्रम में करते थे, 10 से सबों में क्या कर देते हैं? 3/2 गुना 10/10 कॉमा 4/5 गुना 10/10 6/5 गुना 10/10। ये कट जाएगा 5 बार में, ये कट जाएगा 2 बार में और ये भी कट जाएगा 2 बार में। तो अपना क्या आ गया? 5 गुना 3 करेंगे तो 15। अनुपात में लिख लीजिए 4 दूना 8 और 6 दूना 12। 15:8:12 ऑप्शन नंबर बी में है। अब यह थोड़ा सा सवाल पैदा होता है जो ये के को क्या किए? तो के है किसमें? सबों में, तो बराबर 0 कर लेंगे तो काम खत्म। यहाँ पे अपना केवल और केवल समझने के लिए इस स्टेप को की, इसकी कोई जरूरत है नहीं। यहां से डायरेक्ट क्या कर लेते? व्युत्क्रम निकाल सकते थे। आ गई बात समझ में?
अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न अपना कहता है यदि ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी बराबर इतना दिया हुआ है, डी अनुपात ई अनुपात एफ बराबर 3 अनुपात इतना दिया हुआ है, तो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी अनुपात ई अनुपात एफ का मान क्या होगा। तो सबसे पहले क्या दिया हुआ है, इसको यहाँ पे लिख लेते हैं। तो अपना दिया हुआ है ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी ई अनुपात एफ, इतना ही दिया हुआ है, लिख दिए। अब सबका जैसे जैसे दिया हुआ है मान लिख लेते हैं। ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का दिया हुआ है 3 अनुपात 2, 3 अनुपात 2 अनुपात 5 अनुपात 4। अब अगला में दिया हुआ है डी अनुपात ई अनुपात एफ बराबर कितना, 7 अनुपात 3 अनुपात 5। तो डी आ रहा है दोनों में कौन, तो डी के सामने पुनः क्या रखेंगे 7, तो 7 अनुपात 3 अनुपात कितना 5। अब इसको हल करते हैं, आई मेरी बात समझ में। तो हल किस तरह से करेंगे, तो बाकी में अपना क्या पढ़े थे, जो अंक खाली है जस्ट सामने वाला क्या करते थे लिख देते थे। तो कौन सा जो खाली है इसके सामने क्या, तो लिख देंगे 7, इसके सामने भी क्या तो 7, इसके सामने भी क्या तो 7। फिर इधर ई अनुपात एफ में क्या, तो जस्ट बगल वाला जो अंक है उसी को लिखते हैं। ये अंक कितना है 4, इसको लिख देंगे 4 अनुपात कितना 4। अब इस टोटल को गुना करके हल कर लेते हैं। 5 गुना 4 करेंगे तो आएगा 20, 4 गुना 3 करेंगे तो आएगा 12, 7 गुना 4 करेंगे तो आएगा 28, 5 गुना 7 करेंगे तो आएगा 35, यह आएगा 14, ये आ जाएगा 21। तो आ कितना गया 21 अनुपात 14 अनुपात 35 अनुपात 28 अनुपात 12 और 20, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। इसको छोटा कर सकते हैं तो नहीं, 2 से तो पूरा कटेगा नहीं, 3 से भी कट नहीं रहा है। आ गई मेरी बात समझ में। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न अपना कहता है किसी संख्या में 16 से गुना करने पर प्राप्त गुणनफल दूसरी संख्या का 60% हो जाता है, तो पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात क्या होगा। तो माना पहली संख्या कितना है, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, अब बोलता है पहली संख्या में 16 से गुना करने पर, तो पहली संख्या रहा x, इसमें किया किससे गुना 16 से गुना करने पर गुणनफल दूसरी संख्या का 60% हो जाता है। तो गुणनफल दूसरी संख्या कितना है y का कितना 60% हो जाता है। इसको निकाल लेंगे 16x बराबर कितना y गुना 60/100, ये गया 2 से 3 बार में, 2 से 5 बार में, अपना निकल के आ गया 16x बराबर 3y/5। इसको गुना कर देंगे, तिर्यक गुना, यानी 80x बराबर कितना 3y। नहीं पूछे तो नीचे में 1 लिख सकते हैं, जो समझने में क्या हो जाएगा आसानी हो जाएगी। अच्छे विद्यार्थी को तो कहीं से भी किसी भी तरह डायरेक्ट फॉर्म में अगर भी लिख दिया जाए तो उनके समझ में आ जाती है, लेकिन जो कमजोर हो उनके समझ में सारी बातें आसानी से नहीं आती है, थोड़ा सा मेहनत करने के बाद आ जाती है। तो इसीलिए अपना स्टेप बाय स्टेप करेंगे, थोड़ा सा टाइम ही ज्यादा लगे लेकिन सबों के समझ में आ जाए बात इतना। तो x/y और थोड़ा सा देखते हैं अपना 80x बराबर दिया हुआ है अपना क्या 3y। तो यहां से x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर 3y इतना 80 लिख सकते हैं, इधर से y कर लीजिए। अगला स्टेप में लिख सकते हैं x/y बराबर 3/80 बराबर कितना 3:80। ऑप्शन नंबर कितना में है बी में। आ गई बात समझ में। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हैं, लेकिन अगर जो कॉपी बनाते हैं तो ज्यादा बेहतर होगा,
बाद में रिवीजन के लिए। आ गई बात समझ में? अगर जो यह वीडियो अच्छा लगा हो और बात समझ में आ गई हो, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हो, तो वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक करने से मोटिवेशन मिलता है, ताकि ऐसा प्रतीत होता है जो हमने जो मेहनत किया वो सकारात्मक दिशा की तरफ जा रही है। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत